बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ फायर इंस्ट्रक्टर, वाटर एंड रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर, फायर डिमॉन्स्ट्रेटर, फायर रेस्क्यूअर और डर्ट रेस्क्यूअर की ईटा टेस्ट का पहला हिस्सा। व्यूअर्स, इन्हीं तमाम पोस्टों के लिए ये एक टेस्ट लिया गया है। हमारे पास सवाल नंबर 1 है कि द ओनली प्लेस वियर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एरप्शंस एलॉन्ग ओशियन रेंज पोज अ डेंजर टू पीपल और प्रॉपर्टी इज इन जापान। यहाँ पर जापान लगेगा। वेयर द ओशियनिक रेंज राइजेज अबाउ सी लेवल। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 2 है अर्थ्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक आर जनरेटेड एलॉन्ग सबडक्शन जोन्स। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है अ डैश अकर व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर। यह दोस्तों ऑप्शन सी लगेगा। अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर। यह करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 4 है डैश ट्रैक्स आर वन पीस ऑफ एविडेंस दैट अर्थ प्लेट आर इन मोशन। यहाँ पर दोस्तों हॉटस्पॉट ट्रैक लगेगा। हॉटस्पॉट ट्रैक आर वन प्लेस ऑफ एविडेंस दैट अर्थ प्लेट आर इन मोशन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 5 है व्हाट डू द कन्वेक्शन करंट इन द आउटर कोर काजेज। द कन्वेक्शन करंट इन द आउटर कोर काजेज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है पार्ट्स आर मेजर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द फ्रिक्शन। यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 7 है इलास्टिक रिबाउंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द क्रिस्टल मटेरियल ऑन आइदर साइड ऑफ अ फॉल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यह ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 8 है द लार्जेस्ट अर्थक्वेक अकर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9.5 इन 1960। 1960 में सबसे बड़ा जलजला चिली में आया था। यह करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 9 है दोस्तों यहाँ पर एन इंसिडेंट लगेगा। एन इंसिडेंट इज डिफाइंड इज एन एक्सेप्शनल इवेंट दैट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद इट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है तजदिया के माने हैं तालिया बजाना। सवाल नंबर 11 है किस अक़ीदा को कुरान करीम की तकरीबन 100 आयत मुबारका में बयान किया गया है। दोस्तों अक़ीदा आखिरत कुरान करीम की तकरीबन 113 आयत में बयान किया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान करीम की 100 से ज़ायद आयत मुबारका में बयान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 12 इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा की दुरुस्त तर्जुमा का इंतखाब करें। अल्लाह के बंदों में उलमा सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं या अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। तो यह दुरुस्त जुमला जो है ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 13 है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम गलबान और काश्तकारी करते थे। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है मोहसिनी इंसानियत आन हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को कौन सा अमल करार दिया है। सदक़ा जारिया। सवाल नंबर 15 यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है। फरमाया करती थी कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़्यादा। यहाँ पर पता नहीं कि क्या लिखा है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन मालूम हो कि यहाँ पर ये क्या लिखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सवाल नंबर 16 है यकम रमज़ान 1332 को। यहाँ पर 1332 लगेगा। यकम रमज़ान 1332 को ट्यूनिस के मारूफ सियासतदान इब्न खल्दून पैदा हुए। सवाल नंबर 17 है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चौथा खलीफा मुंतखब किया। यह पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है दरजज़ील में से मीसाक़ मदीना किसके हक़ में मुफीद रहा। अहले इस्लाम के हक़ में। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 19 है विच इज़ द रूट वर्ड इन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में रूट वर्ड दोस्तों बायो और ग्राफी है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सवाल नंबर 20 है द स्टडी ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न। द स्टडी ऑफ राइट और ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न को सिविक्स कहा जाता है।
सवाल नंबर 21 है डॉक्टर रुतबा केम टू पाकिस्तान फ्राम। डॉक्टर रुतबा जो कि लेप्रासी का इलाज करती थी और पाकिस्तान में उसी ने बेशतर लेप्रासी के क्लिनिक्स भी खोल दी थी, ये जर्मनी से आई थी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 22 है द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय। गवर्नर का इंतखाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 23 है साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इन। 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 को साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान सूबे की चीफ मिनिस्टर बनी थी। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 24 है इन विच प्लेस ऑफ कराची कायद आज़म वाज बॉर्न। कायद आज़म दोस्तों वज़ीर मेंसन कराची में पैदा हुई थी। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 25 है द खान अब्दुल गफ्फार खान वाज बॉर्न एट। खान अब्दुल गफ्फार खान ये 4 में उस्मानज़ई इलाक़ा में पैदा हो गई थी। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है वो वाज द फाउंडर ऑफ बुद्ध रिलीजन। बुद्ध मज़हब की बानी गौतम बुद्ध थी। सवाल नंबर 27 है द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज़ लेलपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम लेलपुर था। सवाल नंबर 28 है डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दोस्तों यहाँ पर क्लाइमेट लगेगा। क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 29 है इन 1946 द मिशन सेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड। 1946 के मिशन को दोस्तों कैबिनेट मिशन कहा जाता है। यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 30 है एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ फायर इन एन इनक्लोज स्पेस विच हैज़ डाइड डाउन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड विद लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन। उसे दोस्तों स्मोल्डरिंग कहा जाता है। स्मोल्डरिंग वह आग होती है जो कि फ्लेमेबल नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जल रही होती है। सवाल नंबर 31 है जंक्शन कंपार्टमेंटेशन इज डिज़ाइन। जंक्शन और कंपार्टमेंटेशन ये क्या करती है टू अपर सम रेजिस्टेंस टू फायर। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है द टेम्परेचर इन फायर इन बिल्डिंग अपन रीच 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द डैश कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द हीट। हीट की वजह से दोस्तों हमें कौन सी चीज़ को बचानी चाहिए। स्टील जो होती है ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का मुकाबला करती है। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है स्टील। सवाल नंबर 33 है व्हेन एक्सटिंग्विशिंग अ फायर यू शुड मेंटेन एन अवे डिस्टेंस ऑफ इन मीटर्स। फायर बुझाने के लिए कम अज़ कम फासला 3 मीटर का होना चाहिए। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 34 है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर। इलेक्ट्रिकल बेस फायर में दोस्तों नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है फोम एक्सटिंग्विशर। इलेक्ट्रिकल बेस फायर में फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 35 है विच कलर बैंड डिनोट्स द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। ब्लैक कलर। यह ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर फायर ड्यू टू लिक्विड। फॉर फायर ड्यू टू लिक्विड इसके लिए आग बुझाने वाला आला यानी एक्सटिंग्विशर क्लास बी इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 37 है यहाँ पर हैज़र्ड मैप लगेगा। हैज़र्ड मैप एक्सप्रेसेस द जियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ डेंजर एंड दे आर दस एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर इमरजेंसी प्लानिंग। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है द अबू गरीब मिलिट्री प्रिजन इज़ लोकेटेड इन। अबू गरीब जेल ये इराक़ में वाक़या है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेहरबानी करके इसी वीडियो के नीचे लिखी गई लाल कलर में सब्सक्राइब को दबाएं और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 39 है द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़ आर होस्टेड बाय। दुनिया में सबसे ज़्यादा महाजरीन की मेज़बानी
तुर्की करता है, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में डीपेस्ट लेक ग्रेट स्लेव लेक है। सवाल नंबर 41 है क्यूबा इज़ एन आइलैंड इन, क्यूबा ये एक जजीरा है कैरेबियन सी में, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है अबादन इज़ द सी पोर्ट ऑफ, अबादन ये सी पोर्ट है, बंदरगाह है ईरान की, यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है गिरसोपा वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन, गिरसोपा वाटरफॉल ये इंडिया में वाक़या है। सवाल नंबर 44 है द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया की सबसे बड़ी सहरा सहारा डिज़र्ट है। सवाल नंबर 45 है द वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूएसए, यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 में लिखा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की दारुल खिलाफे का नाम थिम्पू है, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 47 में लिखा है कि द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज़, बांग्लादेश की करेंसी को टक्का कहा जाता है। सवाल नंबर 48 है वी कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब अंडरलाइन किया गया है। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अक्रॉस द ग्लोब का मतलब है दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी जगह, इंटरनेशनली, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद अ करेक्ट टेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस डज शी ब्रशेज हर टीथ, तो करेक्ट सेंटेंस टेंस के लिहाज से ऑप्शन नंबर बी है डज शी ब्रशेज हर टीथ। सवाल नंबर 50 है शी हर सेल्फ हैज़ ब्रोकन द रिलेशन, नेम द अंडरलाइन प्रोनाउन, यहाँ पर हर सेल्फ अंडरलाइन किया गया है। व्यूअर्स हर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसा कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। व्यूअर्स हर जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, जबकि हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, विच, वो, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में गलती है। सवाल नंबर 53 है चूज़ द करेक्ट फेमिनिन ऑफ एम्पेरर, एम्पेरर का मुअन्नस एम्प्रेस बनेगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 52 है द बॉय वाज लाफिंग एट द बेबी, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, द बॉय वाज लाफिंग एट द बेबी वाज बीइंग लाफ बाय द बॉय, यहाँ व्यूअर्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 53 है वी यूजुअली स्पेंड आवर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, पुट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 54 है इफ आई डैश हर एड्रेस, यहाँ पर न्यू लगेगा, KNEW, इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड गो टू हर हाउस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। तो व्यूअर्स ये रहा 17 सितंबर 2022 को होने वाली फायर एंड वाटर रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर फायर डेमोन्स्ट्रेटर और रिस्क्यूअर के टेस्ट का पहला हिस्सा। इंशाल्लाह दोस्तों इसी टेस्ट की बाकी सवालात जो है वो अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।